Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today our topic is beats. The periodic alternation of maximum and minimum intensity of sound is known as beats. यानी मैक्सिमम और मिनिमम साउंड का अल्टरनेटिवली आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम प्रोड्यूस होना ये कहलाता है बीट्स. कंसिडर वी हैव टू ट्यूनिंग फोर्क ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज 30 हर्ट्ज. दूसरा हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क हैं ए और बी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है 30 हर्ट्ज है, तो हम उनसे साउंड जनरेट करते हैं. दोनों को साइमल्टेनियसली जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो कोई उसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड नहीं सुनी जा सकती, तो इस तरीके से बीट्स क्रिएट नहीं होती. लेकिन अगर हम हमारे पास 30 हर्ट्ज है और हमारे पास बी ट्यूनिंग फोर्क वो भी 30 हर्ट्ज है, लेकिन जब हम बी ट्यूनिंग फोर्क को स्लाइटली वैक्स एक प्रॉन्ग के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं, मीन उसमें ऐड कर दिया, उसे ओवरलोड कर दिया, और ज़ाहिर है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी और अप्रॉक्सीमेटली 28 हर्ट्ज है. तो अब उनको जब हम दोनों की साइमल्टेनियसली साउंड जनरेट करते हैं तो उससे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी हर्ड. दिस फिनोमेना इज़ नोन एज बीट्स. अब हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, two tuning fork of slightly different frequencies are sounded together, then increasing and decreasing intensity of sound will be heard. This phenomena is known as beats. यानी दो ट्यूनिंग फोर्क हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्लाइटली डिफरेंट है, उनमें जो डिफरेंस है बहुत कम है, तो उनको जब एक साथ साउंड जनरेट की जाती है तो उससे कभी साउंड इंक्रीज़ होती हुई और कभी डिक्रीज़ होती हुई साउंड सुनाई देती है. इस फिनोमेना को हम बीट्स का नाम देते हैं. तो अब हम देखते हैं इसकी पिक्चर डायग्राम कैसे बनती है. Consider we have two tuning fork of the frequencies 30 Hz and 28 Hz. This is a sound for tuning fork A. This is sound for tuning fork B. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट X पे क्रस्ट से मीट कर रहे हैं. दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक ये दोनों क्रस्ट एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे और अल्टीमेटली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीज्ड. तो यहाँ पर हमें एक इंक्रीजिंग नोट सुनाई देगी और ये हमारे पास यहाँ पे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ पे एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस वजह से वो साउंड फेंट होती जा रही है. फिर 1/4 सेकंड के बाद 1/4 सेकंड के बाद X पॉइंट पे इसमें क्रस्ट से मीट कर रहे हैं, इस वजह से ये एक दूसरे को रेनफोर्स कर रही. और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट Y पे
रफ क्रस से मीट कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इस वजह से साउंड फेंट हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं पॉइंट जी के ऊपर क्रस्ट क्रस्ट से मीट कर रहा है। जब क्रस्ट क्रस्ट से मीट कर रहा है तो ये एक दूसरे को अगेन रेनफोर्स करेंगी, तो इंक्रीजिंग नोट विल बी हर्ड। तो हम देख रहे हैं 1 सेकंड में हमारे पास 2 दफ़ा इंक्रीजिंग नोट विल बी हर्ड। तो इससे मुराद ये हो गया कि जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा उतनी हमें बीट्स सुनाई देंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि F1 माइनस F2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स, कि जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतनी हमें बीट्स सुनाई देंगी। अब यहाँ पर 30 हर्ट्ज़ और 28 हर्ट्ज़ है, इनमें डिफरेंस 2 हर्ट्ज़ है, तो इस वजह से हमें 2 बीट्स सुनाई देंगी। तो इस तरीके से डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स। अब बीट्स को कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? बीट्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी म्यूज़िकल डिवाइस को मेंटेन करने के लिए, उसकी ट्यूनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा, एक अगर हमारे पास साउंड सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी नोन होगी तो बीट्स के ज़रिए हम सेकंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा, हम बीट्स को यूज़ करते हुए वैरायटी ऑफ साउंड को, वैरायटी ऑफ म्यूज़िक प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये इसके चंद एक यूजेस थे। और अगर हमारे पास साउंड सोर्सेज का डिफरेंस 10 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बीट्स के दरमियान, तो वो दोनों साउंड्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, लेकिन बाकायदा पीरियडिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि बीट्स को प्रोड्यूस होने के लिए उनका मैक्सिमम डिफरेंस 10 हर्ट्ज़ हो या इससे लेस हो, तो फिर हम बीट्स को ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। अगर इससे इसका डिफरेंस ज़्यादा हो तो फिर हम बीट्स को डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए टफ़ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।